सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि इस कोरोना महामारी के कारण हम आप लोगों के पास में डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग इस समय का अध्ययन के लिए सदुपयोग कर सकें। तो जैसा कि हम सब ने ये सोचा है, उसी प्रकल्प पर चलते हुए हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है। जिनके पास में बुक्स की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, वो बुक्स की व्यवस्था कर लें, तो अपनी जो सीनियर्स छात्राएं हैं उनसे बुक्स उपलब्ध करा लें। तो पिछले वीडियो के में जो हमने पढ़ा और अब हम जो पढ़ रहे हैं, वो उसके लिए आप एक नोटबुक तैयार कर लें। उस नोटबुक में जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आप नोट कर लें। आपके पास में पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो पाठ्यपुस्तक साथ में खोल करके रखिएगा, उससे आपको समझने में सुविधा भी होगी। तो अब तक आज का जो हमारा वीडियो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक, और द्वितीय अंक में भी दूसरे से क्षमा कीजिए तीसरे से 10वें श्लोक तक हम पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जैसे भी अपने कमेंट्स हैं वो शेयर जरूर करें। यदि समझ नहीं आ रहा है तो क्या सुधार की आवश्यकता है वो आप हमें बता सकते हैं और हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। जितने सीमित संसाधन हमारे पास हैं, उन सीमित संसाधनों में ही हम ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोग भी हमारा सहयोग करें और आगे देखते हैं। यदि तकनीकी और बेहतर हो पाती है तो हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के पास में पहुंच पाएंगे। और ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है, ईश्वर से ये हमारी आशा है, हम यही आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना की महामारी से हमको मुक्ति मिले, ताकि हम महाविद्यालय में आकर के अध्ययन कर सकें। तो आज का वीडियो द्वितीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का है, जो हम सभी पढ़ेंगे। आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, द्वितीय अंक में जैसे ही विदूषक राजा के साथ में शिकार और वन में रहती हैं तो विदूषक बड़े थक जाते हैं और राजा को कहते हैं कि इस प्रकार से राजकार्य को छोड़ करके इस प्रकार भीषण तपोवन में यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह वनचर वृत्ति वाला क्या तुम्हें होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जंगली पशुओं को भगाते हुए मेरी स्थिति तो बहुत खराब हो गई है। अब जो मेरे शरीर के अवयव है उनका भी मैं स्वामी नहीं रह गया हूँ, अर्थात मेरे जो हाथ पैर हैं वो भी अब काम नहीं कर रहे हैं, मेरी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, दुख रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ। तो ऐसी स्थिति में राजा को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं विदूषक, और उनसे ये कहती हैं अंग भंग विकल हो गया है, अंग भंग हो गया है। इस प्रकार विकल की एक पोजीशन बना करके, एक स्थिति बना करके, अब मेरे हाथ पैर कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्थिति बना करके खड़े हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा करने से भी शायद मुझे आराम मिल जाए, राजा प्रसन्न हो जाए और मुझे विश्राम करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। उससे आगे हम बढ़ते हैं। तो विदूषक जो है वो राजा को कह रहे हैं, न नमयितुम अधिज्यस्मि सक्तो धनुरिदं राहित सायकं मृगेषु सहवस्तिम उपेत्य यही प्रयाया कृत इव मुग्ध
विलोकितोपदेशः। न नमयितुम् अधिज्यं न नमयितुम् अधिज्यस्मि सक्तो धनुरिदम् आहित सायकं मृगेषु सह वसतिम् उपेत्य यै प्रयाया कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। अदिज्यम आहित सायकम इदम धनु मृगेषु नमयितुं न सक्तः अस्मि सहवस्तिम उपेत्य मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव। शब्दार्थ देखेंगे। न यानी नहीं, नमयितुम यानी झुकाने में, किनके ऊपर? मृगों के ऊपर, चलाने में। अधिज्य जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई, अस्मि हूं, सकता यानी समर्थ, इदम धनु इस धनुष को, आहित सायकम, आहित यानी संधान किया गया है, सायकम यानी बाण जिस पर, ऐसा। मृगेशु जो वन में रहने वाले मृग है, उनकी सहवस्ती को प्राप्त करके, उनके पास में रह करके, जिन्होंने प्रिया शकुंतला के कृत इव मानो प्रदान किए है, मुग्ध विलोकितोपदेश है मनोहर दृष्टिपात का, जिन्होंने अर्थात जिन मृगों ने शकुंतला के मानो क्या किया है? मधुर देखने का उपदेश प्राप्त किया। अधिज्यम अन्वय के अनुसार अर्थ देखेंगे। अधिज्यम आहित सायकम इदम धनु मृगेषु नमयितुं न सक्ता अस्मि। राजा क्या कह रहे हैं? अधिज्यम जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, आहित सायकम जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, खिंची हुई प्रत्यंचा वाला जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, ऐसे इदम धनु इस धनुष को मृगेषु नमयितुं न सक्ता अस्मि, मैं मृगों के ऊपर चलाने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि सहवस्तिम उपेत्य, सहवास को प्राप्त करके, मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव, मानो मुग्ध विलोकितोपदेशः कृतः इव, प्रिया की वस्ती को प्राप्त करके, सहवास को प्राप्त करके, मानो मधुर देखने का उपदेश अथवा मधुर मनोहर दृष्टिपात का उपदेश इनको दिया गया है। अर्थात जो ये मनोहर देखने का जो उपदेश है वो एक दूसरे को इनके द्वारा प्रदान किया गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि शकुंतला से जुड़ी हुई किसी भी जीव जंतु पर मैं धनुष चलाऊं, क्योंकि ऐसा करने से शकुंतला नाराज होगी, और शकुंतला नाराज होगी तो मैं ये नहीं चाहता, मेरा मन नहीं कहता कि जिसको मैं प्रेम करता हूं वह नाराज हो। कि चढ़ी हुई प्रत्यंचा तथा बाणों से युक्त इस धनुष को उन वर्गों पर चलाने में समर्थ नहीं हूं जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त कर मानो मनोहर दृष्टिपात का उपदेश किया। शकुंतला को मृगनयनी कहा गया। मृगों के समान नयन वाली। जैसे शकुंतला का मधुर दृष्टिपात है, इसी प्रकार से मधुर दृष्टिपात किनका है? जो मृग है उन मृगों का भी। तो शकुंतला ने मानो उनको मधुर देखने का उपदेश दिया है, इसलिए मैं उनके ऊपर बाण चलाने में समर्थ नहीं हूं। विदूषक राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख को लेकर के, अत्र भवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रते, यहाँ पर आप हृदय में कुछ दूसरी बात को रख करके मंत्रणा कर रहे हो, कह रहे हो, अर्थात आपके हृदय में कुछ चल रहा है और कह कुछ रहे हो। अरण्यमया रुदितम आसीत, मैंने तो अरण्य रोदन ही किया है, अर्थात मेरी बात आपने बिल्कुल नहीं सुनी है। आपके हृदय में कुछ चल रहा है और आप मुझे ये सब कह रहे हैं, तो मेरे द्वारा कहा हुआ सब अरण्य रोदन ही है। राजा सस्मितम, राजा मुस्कुरा जाते और कहते हैं किमन्य, और क्या? अनतिक्रमणीयम में सुहृदवाक्यम इति स्थितो अस्मि, कि अनतिक्रमणीयम यानी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, मैं सुहृदवाक्यम इति, मेरे मित्र के वाक्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, मित्र के वाक्यों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं स्थित हूँ। विदूषक चिरंजीव, हे चिरंजीव इति गंतुम इच्छति, ऐसा कह करके विदूषक जाना चाहता है। राजा वै तिष्ठ सावशेषम मे वचः, राजा कहते हैं कि हे मित्र ठहरो, सावशेषम मे वचः, मेरे वचन अभी पूर्ण नहीं हुए, मेरे वचन अभी बचे हैं। विदूषक आज्ञाप्यतु भवान्, आप आज्ञा दीजिए। राजा विश्रांतेन भवता ममाप्येकस्मिन् न्यायसे कर्मणि साहाय्येन भवितव्यम्, विश्रांतेन भवता, थके हुए आपके द्वारा, मम अपि मेरे भी एकस्मिन् अनायासे कर्मणि, मेरे अचानक आए हुए एक कार्य में सहाय्येन भवितव्यम, सहायक बनना पड़ेगा। भाई आप जब
विश्राम करोगे तो एक शर्त के साथ में विश्राम कर सकते हो कि मेरे एक कार्य में आपको सहायक होना बनेगा। विदुषी कहते क्यों, मोदक खादी का हम क्या लड्डू खाने में सहायक बनना है? तेन ही अयम सुगृतः क्षण, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये क्षण तो सुगृहीत है। राजा यत्र वक्ष्यामि, जहां कहूंगा, को कत्र भो, अरे यहाँ पर कौन है? प्रवेश करके, दोबारिक है वो प्रवेश करते हैं प्रणम में, राजा को प्रणाम कर, आज्ञा पे तो भरता, हे स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा रेवतक, अरे रेवतक, सेनापति तावद आहूयताम, सेनापति को बुलाइए। दोबारिक है, जो द्वारपाल है वो तथा ऐसा ही होगा ऐसा कहते हुए द्वारपाल को सेना नायक को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है। इति निष्क्रम्य, निकल करके सेनापति न सह पुनः प्रवेश्य, सेनापति के साथ वापस प्रवेश करके द्वारपाल, इस आज्ञावचनोत्कंठो भर्ता हितो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति। इस यह आज्ञावचनोत्कंठो, आज्ञावचनों के लिए उत्कंठित भर्ता स्वामी, हितो दत्त दृष्टिरेव तिष्ठति, यहीं पर दृष्टि लगाए हुए बैठे हुए उपसर्पतु आर्य, हे आर्य आप उनके पास में जाए। सेनापति राजा न वो रोके, सेनापति राजा को देख करके दृष्ट दोषा भी स्वामिनी मृगया केवलम गुण एवं समर्था, सेनापति राजा को देख करके कहते हैं कि दृष्ट दोषा भी, दोषों से युक्त होने पर भी, दोष वाली कही जाने पर भी, स्वामिनी यानी स्वामी के मृगया, जो शिकार खेलना है वो केवलम गुण एवं समर्था, गुण रूप में ही परिवर्तित हो गया है, तथा ही क्योंकि अनवरत धनुर्जय स्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितम विगात्रम व्याय तत्वादलक्ष्यम गिरिधर इव नाग प्राणसारम बिभर्ति। अनवरत धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु स्वेदलेशैरभिन्नम अपचितमपि गात्रम व्याय तत्वादलक्ष्यम गिरिधर इव नाग प्राणसारम बिभर्ति। अनवरत यानी निरंतर, धनुर्जास्फालन क्रूर पूर्वम, धनुष के प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है जिसका पूर्व भाग, ऐसा रविकिरण सहिष्णु, जो सूर्य की किरणों को सहन करने में समर्थ हो गया है, और स्वेदलेशैरभिन्नम, अभिन्नम, जो पसीने के कणों से सर्वथा भिन्नम, रहित है। अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वाद अलक्षितम, अलक्ष्यम, अपचितम अपि गात्रम, अपचितम अपि यानी क्रस होने पर भी, दुर्लभ होने पर भी, गात्रम यानी शरीर के व्याय तत्वाद अलक्ष्यम, विशालता के कारण से प्रतीत नहीं होने वाला, गिरिधर इव नाग, गिरिधर नाग की तरह से, प्राणसारम विभर्ति, प्राण सार मात्र को धारण करता है, अर्थात प्राण शक्ति संपन्न प्राण सार को धारण करता है। तो यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थियों, कहीं कहीं पर गिरिचरः इव नाग ऐसा भी प्रयोग मिलता है, कहीं पर गिरिधरः इव नाग ऐसा भी प्रयोग मिलता है, तो दोनों ही प्रयोग सही है। गिरिचरः नागः इव, गिरिधरः गिरिम धरती इति गिरिधरः, अथवा गिरियम धरती इति, जो पर्वत पर रहने वाला है। दूसरे शब्दों में अपन ऐसा कह सकते हैं गिरिचरः नागः इव, गिरिषु विचरति इति गिरिचरः, गिरि अर्थात पर्वत पर, विचरती यानी विचरण करने वाला, पर्वत पर विचरण करने वाला, गिरिचरः नागः इव, नाग कहते हैं हाथी, तो कौन से हाथी की तरह से? गिरिचरः नागः इव, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी की भांति। कौन सा हाथी? जो पर्वत पर विचरण करने वाला है। देखिएगा, गिरिचरः नागः इव, पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान। देवा यानी ये स्वामी जो हैं, जिनको सेनापति देख रहे हैं, वो स्वामी कैसे हो गए हैं? मृगया खेलने से। अनवरत यानी निरंतर, धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम, धनुर्जा, ज्या होती है प्रत्यंचा, धनु यानी धनुष की, ज्या यानी प्रत्यंचा के, स्फालन क्रूर पूर्वम, निरंतर खींचने से कठोर हो गया है जिसका पूर्व भाग, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण से जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है, ऐसा एक विशेषण। दूसरा, रवि किरण सहिष्णु, जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाला हो गया है।
क्योंकि राजा लोग हैं धूप में कहाँ रहते हैं, लेकिन शिकार खेल रहे हैं तो शिकार खेलने के कारण से अब वह धूप को सहन करने में भी समर्थ हो गए हैं। स्वेदलेशैरभिन्नम, पसीने के कणों से सर्वथा रहित, अपचितम अपि, अपचितम अपि, अपरिचितम यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है, अपचितम अपि, प्रिंटिंग मिस्टेक। अपचितम अपि यानी कृश होने पर भी, व्यायतत्वात्, विशालता के कारण से, क्षीण होने पर भी विशालता के कारण से, अलक्ष्यम, दिखाई नहीं देने वाले, प्राण सारम गात्रम विभर्ति, प्राण मात्र सार जिसमें बचे हुए हैं, केवल प्राण ही जिसमें शक्ति के रूप में अब विद्यमान है, बाकी शक्ति जिसके शरीर में नहीं बची हुई है लेकिन दिखने में हट्टा कट्टा दिखता है, ऐसे गात्रम विभर्ति, शरीर को धारण कर रहे हैं, ऐसे प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण करते हैं। कौन? राजा। राजा कैसे लग रहे हैं? पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान, निरंतर प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका, और जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाला, पसीने के कणों से सर्वथा रहित, परिश्रम के कारण क्रस या क्षीण होने पर भी विशाल एवं दृढ़ होने से दुर्बल नहीं दिखाई देने वाले, प्राण शक्ति से संपन्न शरीर को ये राजा धारण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उपेत्य, पास में पहुंच के, जयतु स्वामी, हे स्वामी आपकी जय हो, आपकी जय हो। गृहीत स्वपादम अरण्यम, गृहीत घेर लिया है, स्वपादम अरण्यम, पशुओं से भरे हुए जंगल को घेर लिया गया है। किमत्र अवस्थीयते, तो किमत्र अवस्थीयते, तो यहाँ पर आप क्यों बैठे हुए हैं? आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे स्वामी, जो जंगली पशुओं से भरा हुआ अरण्य है, उस अरण्य को हमने घेर लिया है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? राजा कहते हैं, मंदोत्साह कृतो अस्मि, मेरा उत्साह मंद कर दिया गया है, मंदोत्साही बना दिया गया है। मृगया अपवादिना माडव्येन, ये जो शिकार की निंदा करने वाले माडव्य हैं, इन्होंने मुझे मंदोत्साह वाला बना दिया है। सेनापति जनांतिकम, सेनापति मुख की ओट करके, सखे हे सखे हे मित्र, स्थिर प्रतिबद्धो भव, तुम अपने आग्रह पर डटे रहो। अहम तावत, मैं तो स्वामिनस् चित्तवृत्तिम अनुवर्तिष्येम, तब तक मैं स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करूंगा। सेनापति जो है मुंह फेर करके विदूषक से कहते हैं, तुम अपने आग्रह पर डटे रहो, मैं तो स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करूंगा, अर्थात जैसा स्वामी चाहेंगे वैसा करूं। प्रकाशम, प्रलत्येष वेधेय, ये मूर्ख तो व्यर्थ बक रहा है, वेद है यानी मूर्ख, प्रलपति, प्रलपत्येषः ऐसा होना चाहिए, प्रलयत्वेषः नहीं, प्रलपत्येषः, प्रलाप कर रहा है यह मूर्ख तो। ननु प्रभुरेव निदर्शनम्, हे प्रभु इस विषय में आप स्वयं ही प्रमाण है, देख लीजिए आप इस विषय में प्रमाण है। ये तो मूर्ख ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मेदश्छेद प्रसोदरम लघु भवत्युत्थापन योग्यम वपुः, सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतमच्चित्तं भयक्रोधयो, उत्कर्षः स धन्वीनां यदि सवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम ईदृग् विनोदः कुतः। तो सेनापति जो है वो यहाँ पर एक और विदूषक शिकार खेलने की निंदा करते हैं, मृगया की निंदा करते हैं, वहीं पर दूसरी ओर जो सेनापति है वो मृगया की शिकार खेलने को लाभकारी बताते हैं। तो कैसा लाभकारी बताते हैं इस श्लोक में दिया है, मेदश्छेद प्रसोदरम लघु भवत्युत्थापन योग्यम वपु, सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतमच्चित्तं भयक्रोधयो, उत्कर्षः स धन्वीनां यदि सवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयाम ईदृग् विनोदः कुतः। बहुत अच्छी बात कही है कि वपु शरीर, शिकार खेलने से क्या होता है, मेदश्छेद चर्बी के कम हो जाने के कारण से, कृशोदरम पतले उदर वाला हो जाता है, अर्थात जो पेट है वो मोटा नहीं होता है, मेद के घट जाने के कारण से कैसा हो जाता है, कृश उदर हो जाता है, उदर है वो पतला हो जाता है, लघु हल्का हो जाता है, उत्थापन योग्यम भवति उठने योग्य। ऐसा नहीं है जिसे दो चार लोग पकड़ करके उठाए, ऐसा नहीं है। शिकार खेलने से शरीर हल्का और फुर्तीला हो जाता है।
सत्वानां भय क्रोधयोः विकृतमच्चित्तमपि लक्ष्यते। और शिकार खेलने से जो शिकार खेलने वाला है वह सत्वानाम यानी प्राणियों के भय क्रोधयो, भय की अवस्था में और क्रोध की अवस्था में, विकृतमच्चित्तम विकृति से युक्त, भय की अवस्था वाली विकृति और क्रोध की अवस्था वाली विकृति, दोनों ही विकृति से युक्त चित्त को भी लक्ष्यते यानी पहचानने लग जाता है, देखने लग जाता है, समझने लग जाता है। और सधन्वी नाम उत्कर्ष है, यह तो धन्वियों का उत्कर्ष है, धनुर्धारियों का यह तो उत्कर्ष है। क्या उत्कर्ष है कि चले लक्ष्य ईश्वर सिद्ध्यन्ति, शिकार खेलने से चलायमान लक्ष्य पर भी उनके बाण है वो सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात वो चलायमान लक्ष्य पर भी भली प्रकार से निशाना लगाने लग जाते हैं। मृगयाम मिथ्या एव व्यसनम वदन्ति, ये विदूषक जैसे लोग हैं, ये जो शिकार खेलने को व्यर्थ में ही इसकी निंदा करते हैं, इसको व्यसन बताते हैं। सेनापति कहते हैं इद्रिक विनोदा कुतः, मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा मनोविनोद का साधन और कहाँ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। तो शिकार खेलना कैसे अच्छा है उसको यहाँ पर बताया गया है कि मेध छेद कृशोदरम, वपु शरीर जो है वो मेद के घट जाने के कारण से हल्का और फुर्तीला हो जाता है। विकृत जो प्राणी है, जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, उनकी भय और क्रोध से युक्त जो चित्त है वह शिकार खेलने वाला पहचानने लग जाता है। और ये धन्वियों का जो उत्कर्ष कहा गया है कि वो चलायमान लक्ष्य पर भी भली प्रकार से अपने लक्ष्यों को सिद्ध कर लेते हैं। विदूषक जैसे लोग हैं वो मृगया की व्यर्थ में ही निंदा करते हैं। सेनापति कहते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि इससे अच्छा और मनोविनोद क्या हो सकता है, अर्थात बिल्कुल नहीं हो सकता।